मी तस्कीन फातिमा। वेलकम टू माई चैनल हुर विद ममा। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रही हूँ। जो बात मैं समझाना चाहती हूँ आई होप मदर्स को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बात जो ये वीडियो है ये स्पेशली मैं मदर्स के लिए ही बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ, वो है कि एडवाइस, कि आप अपने बच्चों को कभी भी एडवाइस ना करें। जब भी आप अपने बच्चों को एडवाइस करेंगे तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। आपको जब भी अपने बच्चों को कुछ सिखाना हो तो आप पहले खुद वो काम करें। जब आप खुद से वो काम करेंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली वो काम कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एडवाइस करें और आपके बच्चे आपकी बात मान लें, तो ये पॉसिबल नहीं है उस वक्त तक जब तक कि आप खुद वो काम नहीं करें। क्योंकि अगर आप बच्चों को एडवाइस कुछ करेंगे और आप खुद कुछ और करेंगे तो आपके बच्चे किस तरह वो बात मानेंगे। तो जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने, आपको पहले खुद से वो करना होगा। आपको पहले खुद वो बन के दिखाना होगा, फिर आपके बच्चे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये थी जो मुझे मदर्स को बतानी थी कि एडवाइस बच्चों को करने से बेहतर है कि आप पहले खुद वो काम करें, फिर आपके बच्चे करेंगे। जो सेकंड बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों को फॉलो नहीं करें। आप कोशिश करें कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें। अगर आप अपने बच्चों को लेके पार्क में जाते हैं और पार्क में बच्चे क्योंकि खुश होते हैं, उनके घर वापस आने का दिल नहीं करता, और अगर आपके बच्चे आपसे कहें कि उन्हें और पार्क में प्ले करना है, आप लेट हो रहे हैं, आपको घर आना है, लेकिन बच्चे जिद करें कि उनको प्ले करना है और प्ले करना है, 4-5 घंटे गुजर जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। आखिर में क्या होता है, आपको गुस्सा आ जाता है और आप बच्चों को डांट के मार के घर ले आते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बार ही अपने बच्चों को समझाएं कि आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं आपकी मम्मा हूँ, मुझे पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब मैं आपसे कहूँ जब मैं आपसे कहूँ यस, तो उसका मतलब होगा यस, और जब मैं आपसे कहूँ नो, तो उसका मतलब होगा नो। आपने मेरे साथ कोई बहस नहीं करनी। आपके बच्चों को ये बात इजीली समझ आ जाएगी। और अगर यहाँ से भी आपके बच्चों को बात नहीं समझ आए, तो फिर आप अपने बच्चों को जब पार्क में लेके जाएं, पार्क की एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। तो पार्क में लेके जाएं तो वहाँ पे आप देखें कि बच्चे, जब उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि चलो अब वापस चलें, और आप अपने बच्चों को दिखाएं कि वो देखें उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि वापस चलें और बच्चे फ़ौरन से चल दिए। और सब बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, और आपको भी मेरी बात माननी होगी, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें जो कह रहे हैं वो सही है। और इसलिए आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि मैं आपकी मम्मा हूँ, और मैं जो भी बात आपसे करूँगी वो आपके फ़ायदे की ही होगी। और इस तरह करके आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि आपको फॉलो करें, आप अपने बच्चों को फॉलो नहीं करें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को फॉलो करेंगी तो उससे ये होगा कि फिर उम्र भर आपको ही अपने बच्चों को फॉलो करना होगा। आपके बच्चे फिर आपको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी आदत बन जाएगी, उनकी शुरू से ही यही आदत होगी। और मुझे यकीन है कि 80% मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को ही फॉलो करती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि उनके बच्चे उनको फॉलो करें, वो अपने बच्चों को फॉलो करती हैं। और इस तरह क्या होता है कि फिर वो मदर्स दूसरी मदर्स के साथ शिकायत कर रही होती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। क्योंकि बच्चों को आदत हो जाती है, उनको पता होता है कि हमारी मदर्स हमें फॉलो करेंगी, हम रोएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन आप एक टाइम टेबल सेट कर लें कि मोबाइल, बट अब ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। मोबाइल घर में सबके पास होते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे मोबाइल नहीं लें। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दें। आप अपने बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन टाइम रखें। 1 घंटे के लिए आप अपने बच्चों को मोबाइल दे दें। आप अपने बच्चों से पूछ लें कि कौन सा घंटा आपको चाहिए मोबाइल, कौन सा घंटा आपको सूट करता है जिसमें आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हो। चाहे आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है, चाहे आपने गेम प्ले करनी है, चाहे आपने कार्टून्स देखने हैं, जो भी करना है आप उस 1 घंटे में ही करेंगे। और बच्चों से पूछ के उनकी मर्ज़ी के मुताबिक 1 घंटा जो वो चूज़ करें, उसमें आप उनको मोबाइल दे दें। जब भी आपने अपने बच्चों को समझाना हो, जब भी आपको किसी भी बात पे अपने बच्चों से गुस्सा आ जाए, आपने बच्चों पे गुस्सा नहीं करना, आपने उस वक्त सब्र कर जाना है। वो जो गुस्से का घूंट होगा ना, वो आपने पी लेना है। उस वक्त अपने बच्चों को कुछ नहीं कहना। कुछ देर के बाद जब आपके बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर आप अपने बच्चों के पास जाएं।
जाके उनको आराम से कहें कि आपने वो जो उस वक्त किया है वो सही नहीं था, वो मिसबिहेव था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप अपने बच्चों को एहसास दिलाएं कि उन्होंने गलत किया है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हुसैन जो है वो नैन के साथ प्ले कर रहा था और नैन की आंख लग गई, वो सो गए, जो हुसैन के बाबा है सो गए। और हुसैन ने क्या किया कि अपनी फिंगर जो है ना उनके आईज में ये इस तरह से प्रेस कर दी ज़ोर से, उनकी आई रेड हो गई। और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि नैन को मैंने कहा हुआ है कि कुछ भी हो जाए आपने मुझे सिर्फ बताना है कि हुसैन ने ये किया, आपने हुसैन को कुछ नहीं कहना। और वो खुद से भी हुसैन को कुछ नहीं कहते। तो ये हुआ कि मैंने फिर उस वक्त हुसैन को अपने पास लिटा लिया, इसको मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चले ठीक है बस आप अब सो जाए। तो हुसैन को मैंने अपने पास लिटा लिया और मैंने कहा कि हुसैन, आपने अपने कुछ देर के बाद पूछा कि आपने अपने बाबा के साथ ऐसे क्यों किया, आपने अपनी जो फिंगर है उनकी आई में इस तरह क्यों डाली थी। तो हुसैन ने मुझे बताया कि मैं बाबा के साथ प्ले कर रहा था और प्ले करते करते बाबा सो गए तो मुझे गुस्सा आ गया। तो इसको फिर मैंने ना एक वीडियो निकाल के दिखाई, मोबाइल से एक वीडियो निकाली और मैंने दिखाई। एक वीडियो थी तो उस बंदे की एक आंख ख़राब थी, तो उसके पास ना एक आर्टिफिशियल एक लेंस था, तो वो उसने वो लगा रहा था, अपनी आंख में फिक्स कर रहा था। तो कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखाई कि ये डर जाता है या परेशान हो जाए, आंख का ऑपरेशन, ऐसी नहीं। तो बस एक वीडियो थी इसी तरह की कि वो अपना लेंस फिक्स करता है, तो वो मैंने इसको दिखाई। मैंने कहा देखें, अगर आप बाबा की आई में फिंगर ऐसे ज़ोर से प्रेस करते तो बाबा की आंख बाहर आ जाती, तो फिर क्या होता, आप कितने सैड होते, बाबा को कितना पेन होता। तो ये मिसबिहेव होता है, आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। तो हुसैन ने जब वीडियो देखी तो इसको समझ आ गया, तो इसको लगा कि हाँ इसने मिसबिहेव किया है। तो इसने कहा मैंने बाबा को सॉरी बोलना है। मैंने कहा अभी बाबा सो रहे हैं, जब बाबा सुबह उठेंगे तो आप बाबा को सॉरी बोलना, लेकिन आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। उसको ये बात समझ आ गई, इसने फिर दोबारा कभी भी ये हरकत नहीं की। और जब सुबह नैन उठे तो इसने नैन को हक करके सॉरी बोला कि बाबा मैंने रात में आपके साथ मिसबिहेव किया था, सॉरी। और आपको सॉरी करना भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और सॉरी करना भी आपके बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आप जब बच्चों पे शाउट करें, जब आपको गुस्सा आया हुआ हो, जब कभी आप अपने बच्चों को स्लैप करना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो जाता है कभी, तो आप अपने बच्चों को स्लैप करें कभी, तो आप अपने बच्चों से सॉरी बोल दें कि हमने उस टाइम पे ये किया था, उस टाइम पे ये हुआ था, तो सॉरी। तो फिर आपके बच्चों को भी ये हैबिट होगी कि जब वो भी कुछ करेंगे तो वो भी आपसे सॉरी कर लेंगे। अगर आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब भी आपके बच्चे कुछ गुस्सा करें, कुछ भी करें, तो आपको फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, आपको पेशेंस रखना है। उस वक्त बस गुस्से का घूंट पी लेना है। बस ये होगा कि आप सब्र कर लीजिएगा। उस वक्त जब आप सब्र करेंगे तो उसके बाद आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और आप अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को डांटेंगे या मारेंगे तो कुछ देर के बाद आपको खुद को ही फील होगा कि हमने सही नहीं किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप तो बड़े हैं ना, आपको तो पता है कि मारना सही नहीं है, गलत है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। पहली जो बात थी वो ये थी कि बच्चों को एडवाइस नहीं करनी चाहिए, खुद करना चाहिए, और बच्चों को कहना, और बच्चे देख के खुद ही कर लेंगे। अगर आप एडवाइस करेंगे तो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। जो सेकंड मैंने आपको बताया वो ये है कि आप बच्चों को फॉलो नहीं करें, आप कोशिश करें कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें। और जो थर्ड बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों को खुद मुख्तार बनाएं। आप अपने बच्चों से उनके छोटे मोटे काम खुद करने को कहें। जैसे अब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप क्या करें कि आप अपने बच्चों का जो बैग होगा वो उनको दें कि वो अपने पास रखें, वो अपने जो बैग है वो खुद उठाएं। जैसे ये हुसैन का बैग है, ये मैंने इसीलिए सामने रखा हुआ था कि मैं आपको दिखाऊं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हुसैन के टॉयज होते हैं। हुसैन को क्योंकि डायनासोर्स अच्छे लगते हैं तो हुसैन जो अपने है टॉयज वो इसमें रख लेते हैं जब भी कहीं जाना होता है। इसको गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं तो ये जहाँ भी जाता है अपनी गाड़ियाँ, अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह, जो छोटी छोटी इसकी चीज़ें हैं जो इसमें बैग में आ सकती हैं, ये उठा के अपने बैग में रख लेता है। और हमने जब कहीं जाना होता है तो हुसैन अपना बैग साथ उठा लेता है जहाँ भी जाते हैं। ये कहता है कि मैंने अपने बैग को साथ लेके जाना है। और मैं हुसैन को क्या कहती हूँ कि मेरे पास भी मेरा बैग है जो मैंने उठाया हुआ होता है, और मैं आपका बैग नहीं उठा सकती। आप अपना बैग खुद उठाएंगे और मैं अपना बैग खुद उठाऊंगी। तो ये बैग जो है, मेरे पास और भी बैग है लेकिन आपने मुझे अक्सर वीडियोस में देखा होगा, व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैंने यही बैग वेयर किया हुआ होता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी मम्मा मेरे लिए लेके आई थी, तो ये इसलिए इसकी मेरे करीब बहुत वैल्यू है।
तो ये मैं अपना बैग खुद उठाती हूँ और हुसैन को मैं देती हूँ कि आप अपना बैग खुद उठाओ। तो इससे ये होता है कि बच्चों को पता होता है कि ये हमारी अपनी चीज़ है, इसको हमने खुद उठाना है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को कोई पानी देते हैं, जैसे ग्लास में देते हैं या आप बॉटल ही दे देते हैं बच्चों को, तो आप उनको खुद नहीं पिलाएं, आप उनके हाथ में पकड़ा दें कि आप खुद पिएं, ताकि आपके बच्चे खुद से पानी पिएं, उनको आदत हो, उनको पता हो कि हमने ये खुद करना है। आप जब अपने बच्चों के आपके बच्चे जब आप प्ले कर रहे होते हैं तो आप क्या करें कि आप अपने बच्चों को जो उनके टॉयज़ होते हैं वो बास्केट से या जो भी उनका बैग है या कोई चीज़ है उससे खुद निकालें। जब वो प्ले कर लें तो खुद ही अपने टॉयज़ को कलेक्ट करके जो टॉयज़ की जगह है, जैसे कोई बैग है, कोई बास्केट है, तो उसके अंदर रखें। ये भी आप अपने बच्चों को सिखाएं कि अपने जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से अपने टॉयज़ को कलेक्ट करके बास्केट में रखना है। जैसे मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मैं हुसैन की जो एक्टिविटीज़ थी, जो हुसैन की घर घर की जो एक्टिविटीज़ है उनमें एक इसकी एक्टिविटी है कि मैं जब खुद रोटी बनाती हूँ तो मैं इसको दे देती हूँ बेलन की, ये खुद रोटी बनाए, अपने लिए एक खुद रोटी बनाए, खुद रोटी बेले और फिर मैं इसको पका के देती हूँ और इस तरह बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते हैं। तो ये भी अपने बच्चों को आदत डालें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कि वो कुकिंग उसको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर तो यही है कि आप उनको बेलने का ही कह दें कि वो बेल के रोटी आपको दे दें और इस तरह बच्चों का टाइम भी गुजर जाता है, ये एक्टिविटी उनको अच्छी भी लगती है और सीख भी जाते हैं। इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ खुद प्ले किया करें, आप अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करें, अपने बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के साथ प्ले करेंगे, उनको टाइम देंगे, तो आपके बच्चों की आपके साथ फ्रैंकनेस होगी, आपके बच्चे आपके साथ कोई भी बात इजीली शेयर कर सकेंगे। शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करें, आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएं, अपनी स्टोरी सुनाएं कि आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ। मैं हुसैन को अपनी और नैन अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे कभी गिरने की, कि ऐसे कभी मैं गिर गया था, मेरे साथ ये हुआ था। तो इस तरह करके स्टोरी सुनाते हैं और हुसैन को वो स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंजॉय करता है ये। और इसके साथ भी जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो भी बताता है कि मेरे साथ भी ये हुआ, हम पार्क गए तो मेरे साथ ये हुआ, हम मॉल में गए तो हमारे साथ ये हुआ। तो ये भी अपनी स्टोरीज़ अपने बाबा के साथ शेयर करता है। और जब नैन जॉब से वापस आते हैं तो जो दिन भर की स्टोरी होती है वो ये लाजमी सुनाता है कि आज मैंने ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ, सब कुछ सुनाता है, सब बातें बताता है। तो ये फ्रैंकनेस होती है जो पेरेंट्स और बच्चों में होनी चाहिए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप जिस टॉपिक पे मैंने बात किया वो इजीली मैं आपको समझा सकी होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।